नमस्कार, जय हिंद, सलाम, स्वागत। एक और लंबे चौड़े वीडियो में आपका स्वागत है। सूचना ठीक-ठाक तो है नहीं, लेकिन फिर भी सुन लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। मुझ पर या यूट्यूब पर गुस्सा उतारने से पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ठीक से चेक कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 27 और आज यानी कि 28 जुलाई की ये खबरें हैं और इस खबर से लगभग 30% बच्चों को नुकसान हो चुका है। 70% बच्चों को नुकसान ना हो तो वीडियो को जितना भी समय है आपके पास उतना देख लीजिएगा। जो आपके काम की बातें हैं उनको समझ लीजिएगा और समझने में कोई दिक्कत हो तो सवाल भी कर लीजिएगा। जिसका जवाब मेरे पास होगा मैं उसका जवाब दे दूंगा और जिसका जवाब यूनिवर्सिटी के पास होगा वो सवाल आप यूनिवर्सिटी से कर लीजिएगा। 34 सब्जेक्ट्स के नोटिफिकेशन आए हैं आफ्टर इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद के, आफ्टर एंट्रेंस के रिजल्ट के बाद के, माफ़ कीजिएगा, कि जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुके हैं उनकी मेरिट संभावित क्या गई है, कौन सी तारीख तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और सोनॉप्सिस यानी कि रिसर्च प्रपोजल शोध प्रस्ताव को सबमिट करना है, किस माध्यम से सबमिट करना है और क्या पूरी लिस्टिंग है डॉक्यूमेंट्स की, ये सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। इससे पहले एक बात मैं बता दूं, ये कोई भी जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट पर नहीं मिलेंगी आपको। सही गलत मुझे नहीं पता, ये आप लोग तय कीजिएगा, लेकिन कोई भी जानकारी इसमें वेबसाइट पर नहीं है। लेकिन जिस सोर्स से मैं ये जानकारी दे रहा हूँ उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कहीं से भी लाके, तो उस जानकारी को आप क्रॉस चेक कीजिएगा। क्रॉस चेक करने के बाद ही मेरी जैसी किसी भी फालतू यूट्यूबर की बात को विश्वास कीजिएगा। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के कुछ लिंक हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के, वो भी मैं लेकर आया हूँ, वो भी आपको दे दूंगा, उसको भी चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्या नोटिफिकेशन है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से लेकर, जैसे मैंने बताया, 35 डिपार्टमेंट की खबर आई है कि इंटरव्यू के लिए आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट सनॉप्सिस सबमिट करने हैं विश्वविद्यालय के अपने विभाग में फिजिकल मोड में जाकर। पहली बात, ऑनलाइन माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाई पोस्ट माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट्स को आप नहीं भेज सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूं। उसके बाद कौन सी तारीख को किस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। 10th 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यूजी और पीजी के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यदि पीजी का अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो 3 सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। यदि एग्ज़ाम हो चुके हैं 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो भी 3 सेमेस्टर के सर्टिफिकेट और मार्कशीट एमए के बच्चों के लिए। यदि आप एमफिल कर चुके हैं या एमफिल कर रहे हैं या कोर्स वर्क हो चुका है या एमफिल सबमिट हो चुकी है, वाइवा नहीं हुआ है, इसका डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ आपको सबमिट करना होगा। साथ में यदि आप नेट हैं, जेआरएफ हैं, आरजेएनएफ हैं, एसआरएफ हैं, कोई भी आपने स्कॉलरशिप प्राप्त की है उसके यदि सर्टिफिकेट है, आप उस पर एग्जामिटेड हैं, उसका भी प्रूफ। आपका एक शोध प्रस्ताव जिसको बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल या सनॉप्सिस, उसको भी टाइप करके बनवाना है आपको और पीडीएफ फॉर्मेट में। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने ही करने हैं, फिजिकल मोड पे जाके यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करने हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और रिजल्ट आपका जो भी रहा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसका भी प्रिंट आउट आप ज़रूर निकाल लीजिएगा, विशेष रूप से इसका ध्यान रखिएगा। और एक डॉक्यूमेंट और कि आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था अप्लाई करने के वक्त में, उसकी कॉपी भी आपको साथ में रखनी है। यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, पीएच हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं या ट्रांसजेंडर हैं, इसके भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने होंगे। एक बात उन बच्चों के लिए जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं या फिर जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर सबमिट करना ज़रूरी है। और इनकम सर्टिफिकेट की डेट फिक्स कर दी है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने पिछले 3 महीने या 6 महीने की, और ये उसकी डेट क्या होगी ये आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस के नोटिफिकेशन में पूर्व में ही बता दिया गया होगा। नहीं तो आप वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, प्रोस्पेक्टर को देख लीजिएगा। ये थी कुछ बातें जो सभी डिपार्टमेंट के सभी बच्चों को स्वीकार करनी होगी, और एक गलती से आपका इंटरव्यू के जाने का सपना टूट सकता है। 4 मिनट की बकवास हो गई खत्म। अब बात करते हैं उन 34 डिपार्टमेंट की जिनकी खबरें आई हैं, यानी कि जिनका सम्मान डायरेक्ट आपके इंटरव्यू से पहले है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। लेवल 1 यदि आप क्रॉस कर चुके हैं, 16 अगस्त 2022 तक आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी डिपार्टमेंट के बच्चों को 10 अगस्त तक अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है और उसमें स्पष्ट कर दिया है सभी डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 2-2 फोटोकॉपी का सेट ज़रूर सबमिट कीजिएगा और अपने सनॉप्सिस की कम से कम 3 से 4 कॉपियां सबमिट कीजिएगा। सनॉप्सिस के फ्रंट पेज को और आपके जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं सेल्फ अटेस्ट ज़रूर कर दीजिएगा, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलॉसफी के बाद डिपार्टमेंट है मटेरियल साइंस का, इस डिपार्टमेंट के बच्चों को 5 अगस्त तक अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है।
चाहे आपका सब्जेक्ट अलाइड हो, चाहे आपका सब्जेक्ट मेन हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू की डेट्स अभी नहीं आई है, केवल डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की डेट आई है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बच्चों के पास कम समय है, 6 अगस्त का समय है डॉक्यूमेंट को सबमिट करने का। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बच्चे एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी का एक इंस्टाग्राम का पेज है, उस इंस्टाग्राम पेज पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जिन बच्चों का चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, उसकी लिस्ट को डाला गया है। तो इंस्टाग्राम पेज पर जाइए यूनिवर्सिटी इलाहाबाद पे, आप लोग देख सकते हैं किन बच्चों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के लिए विशेष रूप से। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के बच्चे ध्यान रखेंगे, 10 अगस्त तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। आप लोगों की मेरिट दी है इसके अंदर। यदि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 183 या उससे ज़्यादा नंबर आए हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 161 या उससे ज़्यादा हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं। यदि आपके नंबर 137 या उससे ज़्यादा हैं और आप एससी कैटेगरी में हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं। और यदि आपके नंबर 173 या उससे ज़्यादा है, यानी कि 173, और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं। पीएच कैटेगरी के बच्चों के लिए और हैंडीकैप कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे के साथ साथ ओबीसी नॉन क्रिमिनल का रिकॉर्ड इसमें नहीं दिया गया है, उसके लिए डिपार्टमेंट से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। सिनॉप्सिस के विषय में एक बात और याद रखिएगा, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कोई शब्दों की लिमिटेशन नहीं दिया गया है। आप चाहें तो राइटअप, चाहें तो एसओपी, चाहें तो सिनॉप्सिस, चाहें तो रिसर्च प्रपोजल, किसी भी फॉर्मेट में अपनी बात को लिखकर सबमिट करिएगा, लेकिन करना ज़रूरी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला डिपार्टमेंट है बायो इन्फॉर्मेशन साइंस का। इस डिपार्टमेंट के बच्चों की डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की डेट निकल चुकी है, 27 जुलाई थी, जो कि कल थी। तो इस बच्चों का तो हो गया है पोपट, चूतिया कट गया है। फिजिक्स डिपार्टमेंट के बच्चों की डेट भी निकल चुकी है, 25 जुलाई तक आपको भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। जिनका कट चुका है ना चूतिया, डिपार्टमेंट से करिएगा सवाल, यदि आपको लगता है गलत हुआ है आपके साथ, नहीं तो कुछ महीने में फॉर्म आ जाएगा, दोबारा से भर दीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बच्चों की डेट थी 25, जो कि निकल गई। म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स 5 अगस्त तक आपको सबमिट करने हैं। विजुअल आर्ट्स के बच्चों को 26 जुलाई तक करने थे, लेकिन उसकी डेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है 24 घंटे के लिए, या कहीं 12 घंटे के लिए, 29 जुलाई सुबह 11 बजे तक। 29 जुलाई सुबह 11 बजे तक विजुअल आर्ट के बच्चों को अपने सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसमें बात कही गई है विशेष रूप से इंटरव्यू को लेकर भी। ये कह रहे हैं कि 29 जुलाई को डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर सकते हैं, 29 जुलाई को आपका इंटरव्यू भी होगा। ये कैसे संभव है, ये आप लोग तय करिएगा, यानी कि एक डिपार्टमेंट की इंटरव्यू की डेट भी दे दी गई है। बॉटनी डिपार्टमेंट के बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसकी डेट थी 25 जुलाई, इसका आप उससे ध्यान रखिएगा, जो कि निकल चुकी है। और एक डिपार्टमेंट और है पर्यावरण स्टडीज यानी कि एनवायरमेंटल साइंस, आप लोगों की डेट भी निकल चुकी है, 25 जुलाई थी। एजुकेशन की डेट है 29 जुलाई, यानी कि लगभग 12 से 14 घंटे का समय आप लोगों के पास भी है, लेकिन टाइमिंग नहीं दिया गया है, मॉर्निंग 11 बजे है या इवनिंग में शाम 5 बजे तक है। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान, आप लोगों की डेट भी निकल चुकी है 18 जुलाई को। अब आप मुझसे एक सवाल करेंगे कि जो डेट निकल चुकी है उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले क्यों नहीं दी आपको। मैंने पहले ही बताया, जिस वेबसाइट से मैं जानकारी ले रहा हूँ उस पर यह खबर विश्वविद्यालय ने 27 जुलाई को ही पोस्ट करवाई है। कुछ डिपार्टमेंट और हैं जिनकी और अपडेट आई हैं, उनके भी नाम सुन लीजिए आप लोग, हो सकता है आपका फ़ायदा हो जाए, थोड़ा बहुत कम होगा। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी की तो आपको बताई दी मैंने। हाँ, 3 डिपार्टमेंट और हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली.com, इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए आप लोग। इस वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जो जानकारी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली.in, कॉम नहीं है, इस पर आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी, इसका ध्यान रखिएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट की 29 जुलाई थी। और रिपीट बॉटनी की डेट भी निकल चुकी है, 25 जुलाई ही थी। बस यही इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे दी गई है। डॉक्यूमेंट को ध्यान से सुन लिया होगा, आपने समझ लिया होगा। फिजिकल मोड पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फिजिकल मोड पे इंटरव्यू होगा, बाइलिंगुअल इंटरव्यू ज़रूर होगा। सोशल साइंस डिपार्टमेंट के बच्चों में, साइंस फैकल्टी के बच्चों का इंटरव्यू ओनली फॉर इंग्लिश माध्यम में होगा, सिनॉप्सिस भी इंग्लिश माध्यम में देना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और जो बच्चे लैंग्वेज डिपार्टमेंट के हैं उनका इंटरव्यू उन्हीं के लैंग्वेज में होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट है ध्यान से लेकर जाइएगा। एक चीज़ और,
आने का, जाने का, रहने की व्यवस्था विद्यार्थियों, शोधार्थियों को स्वयं करनी होगी। यूनिवर्सिटी इसके लिए कोई हेल्प नहीं करेगी, और वैसे तो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं करती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोई विशेष नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे ही इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा वेबसाइट पर या किसी अन्य वेबसाइट पर आपको जानकारी दे दी जाएगी, और आप सभी लोग अपने लॉगिन पोर्टल पर लॉगिन करके देख लीजिएगा। और जो भी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसका जो स्पैम और इम्पोर्टेंस वाला फोल्डर होता है उसको चेक कर लीजिएगा। हो सकता है यूनिवर्सिटी ने कोई मेल किया हो आपको डॉक्यूमेंट्स या इंटरव्यू के शेड्यूल को लेकर, उसको जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और यूनिवर्सिटी का इंस्टाग्राम और यूनिवर्सिटी का ट्विटर हैंडल अकाउंट जरूर चेक करिएगा। कुछ अपडेट आए हैं 25, 26 और 27 जुलाई को, हो सकते हैं काम के हों आपके। इस वीडियो में इतना ही। मेरे लिए कोई सुझाव हो, सलाह हो आपकी, उसका तहे दिल से स्वागत है। और आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः जय हिंद, सलाम।